मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे कोशिका में लगने वाले दाब का कि भाई कोशिका में कौन कौन से दाब लगते हैं। तो देखो बेटा, ध्यान देना। सबसे पहला दाब है पराशण दाब। पराशण दाब को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब ये क्या होता है, ध्यान देना। विलायक अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर उपस्थित विलयन में प्रवेश से रोकने के लिए आवश्यक दाब ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। विलायक का मतलब जल अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के जब दूसरी ओर कोई विलयन है तो उसमें जाने से रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है कोशिका द्वारा, एक तरह से वही क्या कहलाएगा बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन हुई? विलायक अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर उपस्थित विलयन में प्रवेश से रोकने के लिए आवश्यक दाब ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। शॉर्ट में यदि याद नहीं रहे तो पराशण के कारण उत्पन्न दाब पराशण दाब कहलाता है। अब देखिए बेटा, पराशण केवल द्रव में उपस्थित होता है, ठोस और द्रव में पराशण उपस्थित नहीं होता। पराशण दाब विलयन में विलय अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। पराशण किस पर निर्भर करता है बेटा? विलयन में विलय अणुओं की संख्या पर। अब देखिए बेटा, पराशण दाब को हम ऑस्मोमीटर के द्वारा मापते हैं। ऑस्मोमीटर किसके द्वारा बेटा? ऑस्मोमीटर, जिसकी इकाई CST होती है। CST का मतलब सी में कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, जो मोलरता में नापी जाती है, मोलरता में या मोलर में। और S मतलब विलयन स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जिसका मान 0.082 होता है। T क्या है बेटा? परमताप है। तो ये था पराशण दाब। अब दूसरा दाब है स्फीत दाब। इसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। कोशिका द्रव या झिल्ली के द्वारा, कोशिका द्रव या कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर लगने वाला दाब ही क्या कहलाता है बेटा? स्फीत दाब या TP कहलाता है, टर्गर प्रेशर कहलाता है। और कोशिका की स्फीत अवस्था में, कोशिका की स्फीत का मतलब फूली हुई अवस्था में, जब कोशिका पूरी तरह फूली हुई हो, स्फीत अवस्था में TP का मान अधिकतम होता है। और स्लत अवस्था, पिचकी हुई अवस्था में TP का मान 0 होता है। तो ये था आज के दो दाब, कोशिका के पराशण दाब और स्फीत दाब, जो हमने अध्ययन किया। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।